हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 180 गतांग से आगे। मैं वैदेही, महर्षि वाल्मीकि मुझे बता रहे थे। दूसरे दिन बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। मध्य का स्थान विस्तीर्ण किया गया। पुत्री सम्मानव सिंहासनों पर बैठने में नहीं रह गया था। गायकों के समीप स्थान मिलना सम्मान की बात हो गई थी। अयोध्या की इस संगीतमयी कथा में दोनों बालक सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के पुत्र तो उन्हीं कुशलव के साथ ही बैठ गए थे। रामायण महाकाव्य का गायन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ कि संगीत की वह विशाल सभा भी भर गई। वहां पैर रखने की जगह भी नहीं थी। कुश और लव दोनों बैठ गए थे और श्री राजा राम को प्रणाम करके मंगलाचरण पश्चात रामायण का गायन शुरू किया। विवाह जनकपुर आनंदातिरेक में डूब गया था। सीता इतनी सुंदर लग रही थी कि महालक्ष्मी भी लज्जित हो जाए। श्री राम राजीव नयन, इनकी भी कोई तुलना नहीं थी। ब्रह्मा चकित थे। शिव की कभी समाधि लग रही थी तो कभी समाधि से बाहर आ रहे थे, और बाहर इसलिए आ रहे थे कि समाधि तो लगती रहेगी, पर ऐसा आनंद कहाँ। जनकपुर में दूल्हा बने ब्रह्मा और दुल्हन उनकी आदि शक्ति। इनके दर्शन का आनंद, विदा का प्रसंग, कैकेयी की कुटिलता, महाराज दशरथ की मृत्यु, भरत का विलाप, फिर भरत और राम का मिलन, सब रो उठे थे। पूरी सभा रो रही थी। कौन हो तुम, किसके पुत्र हो? अश्रु प्रवाहित करते हुए श्री राजा राम ने कथा प्रसंग के मध्य में ही पूछ लिया था। आपका प्रश्न अनुचित है राजन, लव ने कह दिया। सभा स्तब्ध हो गई। ये क्या कह दिया इन बालकों ने? महर्षि वाल्मीकि से ये सुनकर मेरा हृदय रो उठा था। लव ने ऐसी धृष्टता क्यों की महर्षि? यही प्रश्न गुरु वशिष्ठ ने भी लव से पूछा। पुत्री सीता, वत्स प्रश्न उचित है। हमारे जो राजा पूछ रहे हैं उसमें अनुचित क्या है? हमारे वेश को देख रहे हैं आप गुरुवर? कुश ने उत्तर दिया। क्या ये वेश एक साधु और तपस्वी का नहीं लग रहा? और आपसे मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। क्या किसी साधु और तपस्वी से उसके पिता या माँ का परिचय पूछना उचित है? सभा चुप हो गई थी, पर श्री राजा राम प्रसन्न थे। इस उत्तर से आगे सुनाओ आगे। पूरी सभा भी बोलने लगी। हाथों के इशारे से राजा राम ने आगे की कथा का प्रसंग सुनने को कहा। सीता हरण, सुग्रीव मिलन, हनुमान के द्वारा लंका दहन, राम की सेना द्वारा सागर में पुल का बांधा जाना, समक्ष राक्षसों के सहित रावण का वध, राज्याभिषेक, इतना सुना दिया था कुशलव ने। अब आगे सुनोगे अयोध्या वासियों। कुशलव उठ गए। सभा मुग्ध हो गई थी। सुनो आगे क्या हुआ। उठकर चलते हुए, घूम घूम कर लोगों को इशारे करते हुए कुशलव प्रसंग को धारा प्रवाह सुनाए जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया, ओह विधाता ने सीता के साथ कैसा न्याय किया। राजा राम न्याय प्रिय हैं तो ये कैसा न्याय। एक मदिरा प्रिय हुए धोबी की बात सुनकर सीता को वनवास भेज दिया। कुशलव की आंखें लाल हो गई थीं। गायन शैली में पूछ रहे थे कुशलव, हे राजन, क्या यही न्याय है? ये अन्याय है। चिल्ला उठे लव और कुश। और ये प्रजा, ये अयोध्या की प्रजा भी एक शब्द न बोली अपनी महारानी के लिए। क्या अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाना भी अन्याय करना नहीं है? हे अवधवासियों, क्या तुम्हें पता भी है वो जनक नंदिनी वन में कैसे रहती है? रो गए राजा राम। लक्ष्मण की हिलकियां बंध गईं। भरत मूर्छित से हो गए। कुमार शत्रुघ्न वो मौन नयन से अश्रु बहाते रहे। हनुमान अपनी मुष्टिका अपने वक्ष पर मारने लगे थे। पूरी सभा रो उठी, विलाप करने लगी थी। सुनो अवधवासी सुनो, अपना अपराध सुनो। अपने राजा राम के द्वारा
किए गए अपराध का वर्णन सुनो। एक गर्भवती मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की साम्राज्ञी, पता है कैसे रहती है वो वन में, कैसे चलती है वो कांटों में, कैसे पीसती है वो अनाज, कैसी है वो, कभी जानने का प्रयास भी किया आप लोगों ने? वो केवल अपने राम की पूजा करती है, वो केवल अपने राम के अलावा किसी को नहीं मानती। कौन हो तुम, अपना परिचय दो। राजा राम इस बार उठे, बोले, कौन हो तुम? हे राजा श्री राम, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। कुशलव हमारे नाम है। तुम्हारी माता का क्या नाम है? कुछ और बोलने जा रहे थे पर रोक दिया राम ने। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे थे दोनों बालकों के। हमारी माँ को वनदेवी कहते हैं, पर कभी कभी हमारे गुरुदेव उन्हें पुत्री वैदेही कहकर पुकारते हैं। पिता का नाम हम पूछते हैं तो हमारी माँ रोने लग जाती है। क्या? पूरी सभा चौंक गई। क्या ये सीता के पुत्र हैं? क्या ये हमारे युवराज हैं? क्या यही है जीजी के बालक हैं ये? श्रुति कीर्ति चिल्ला उठी। मांडवी मुखर बोलने लगी, यही है हमारी बहन सियाजू के बालक, इन्हें अब राजमहल में ठहराया जाए। लक्ष्मण रोते हुए बोले, हे भैया, ये आपके पुत्र हैं, नहीं तो आप ही विचार कीजिए। लक्ष्मण को इन्होंने पराजित किया। भरत भैया को, शत्रुघ्न को भी इन्हें स्वीकार कीजिए। ये सीता भाभी के ही पुत्र हैं। आपकी माता कहाँ है? राजा राम ने पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा है। एक सन्यासी ने उन्हें आसरा दिया। सिर झुकाकर बोले, तो अब महर्षि वाल्मीकि को ही बुलाया जाए, वही निर्णय देंगे कि ये पुत्र किसके हैं। राजा राम ने फिर गंभीरता और कठोरता की ओढ़ ली। नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये आपके ही पुत्र हैं। इनके साथ और इनकी माता सीता के साथ न्याय होना ही चाहिए। प्रजा एक स्वर में बोली। क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? राजा राम ने प्रजा से पूछा। सीता देवी को बुलाया जाए। सारी प्रजा बोल उठी। पर ये सीता के ही पुत्र हैं, इसका प्रमाण? कुछ लोग ऐसे भी थे। महर्षि वाल्मीकि को शीघ्र बुलाया जाए। राजा राम ने इतना कहकर सभा को विराम दिया। पुत्री सीता, मैं जा रहा हूँ अयोध्या। रथ आ चुका है राजा राम का, महर्षि ने मुझसे कहा, और वो रथ में बैठने जा ही रहे थे कि महर्षि, मैं भी चलूँगी। मैंने शांत मन स्थिति के साथ कहा। मुझे आज रोना नहीं आ रहा था, मैं शांत थी। हाँ, मैं चलूँगी। शायद मुझे एक बार और परीक्षा देनी पड़े महर्षि। मैंने जो सोचा था वही हुआ। शायद मेरी ये अंतिम परीक्षा होगी। मैं रथ में बैठ गई थी। रथ चल पड़ा था, पर मुझे देखकर महर्षि भयभीत थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कहीं कुछ कर न बैठूं। मैं चल पड़ी थी अयोध्या की ओर। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।